नमस्कार। मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ लाइव। और मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हैं विराट क्लासेस के डायरेक्टर अमित कुमार जी। बात करते हैं इनसे। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया है, लेकिन उस रिजल्ट पे काफ़ी विवाद हो रहा है। और विवाद का कारण क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर विवाद हो रहा है रिजल्ट पे, वो कारण क्या है। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय देकर हमारे पास आएँ। और जो भी 24 न्यूज़ के दर्शक हैं, उनसे आग्रह है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि ये आपके मुद्दे को हमेशा उठाते रहते हैं। रहा एनटीपीसी के विवाद का बात, तो देखिए बात यह है कि जैसे रेलवे 2019 के मार्च महीने में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम एनटीपीसी का एग्ज़ाम लेंगे, जिसमें 35,000 बहाली था। और ग्रुप डी का 1,03,000 बहाली था, जिसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। फरवरी में डेट दिया है कि हम एग्ज़ाम लेंगे 23 फरवरी से। लेकिन सर हुआ कि जैसे एनटीपीसी में था कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, यानी कि 35,000 का 20 गुना 7 लाख हुआ। तो 7 लाख रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन रेलवे ने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। पीटी का जब एग्ज़ाम लिया रेलवे, तो किया क्या कि यहाँ पर बच्चों को 7 लाख रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन उसने 1.5 लाख रिजल्ट दिया। और 1.5 लाख रिजल्ट देकर उसमें 1.5 लाख बच्चे को ही क्या किया कि 5-5 पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ विवाद हो गया, क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि पीटी एग्ज़ाम में आपको पोस्ट मैंने दे दिया जाए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। आप बताइए, क्या कभी ऐसा होना चाहिए कि पीटी के एग्ज़ाम में आपको पोस्ट, जब आप पीटी लेना है, इसके बाद आपको मेंस लेना है, इसके बाद आपको साइको लेना है, और आप अब कह रहे हैं कि हम अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम लेंगे। एक बच्चा 5-5 बार मेंस देगा, 5 बार वो एग्ज़ाम देगा, और एक बच्चा बेचारा दूर हो गया। आप उसको भी अपने अपने मेहनत को और मेहनत करने का मौका देते और भी बच्चों को, लेकिन आपने गलत किया। तो यही विवाद है। बच्चों का मांग है कि रेलवे फिर से इस पर अपना विचार देखे, इस पर सोच विचार करे, ताकि जो बच्चे को नहीं हुआ है, सर बहुत ऐसे बच्चे थे। जैसे एक तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ हुआ है। होता क्या है कि बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका 68 नंबर था, उनको 90 हो गया, तो उनका रिजल्ट हो गया। कुछ ऐसे बच्चे जिनका 74 था, हमारे ही पास भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 72 हो गया। नॉर्मलाइजेशन में किसी का नंबर 20-25 बढ़ गया, किसी का नंबर 2 घट गया। अब बताइए, ऐसे में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत निराश हुए। रीज़न ही था सर कि बहुत ऐसे एक तो 14 से 18 तक बहाली नहीं आया था। 18 के बाद एक बहाली आया 19 में टेक्नीशियन का। अब उसमें बहुत ऐसे बच्चे जिनका उम्र लास्ट था, तो सोचा कि हमारा अंतिम एग्जाम है, इसको अच्छे से दे लेते हैं। बच्चे लोगों ने दिया, और जिनका 60 प्लस था, हमको लगा कि हो जाएगा, क्योंकि 7 लाख बहुत रिजल्ट होता है। 7 लाख अगर रिजल्ट देता तो 60 प्लस वाले बच्चों को आराम से होता। पर रेलवे ने गड़बड़ कर दिया। किया क्या कि रेलवे ने एक ही बच्चा का 5 पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब ऐसे में एक बच्चा अगर 5 पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ, तो 7 लाख डिवाइडेड बाई 5, यानी 1,40,000 से 10-20,000 अधिक मान लीजिए, यानी 1.5 लाख, 1.25 लाख रिजल्ट दिया। तो आप ये बताइए कि अगर जो बच्चे बेचारे छट गए 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से, उनकी तो क्षमता खत्म हो गई। अब वो इतने निराश हो गए, क्योंकि रेलवे का बहाली, इतना बड़ा बहाली आया नहीं था पहले, और ना आता था। तो लोग, बच्चों को बहुत इससे निराशा है। बच्चे को निराशा या नाखुशी इससे भी है कि एक तो 3 साल के बाद एग्जाम हुआ, ठीक है। रिजल्ट आया, जी जी। और कट ऑफ मार्क्स, जैसा बात हो रहा है कि कट ऑफ मार्क्स 60% होना चाहिए था, 93% तक गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर कारण क्या है कि 93%? ऐसा तो और जो एग्जाम जितने भी होते हैं रिजल्ट आता है, ऐसा होता नहीं है। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कटअप। हम बताए थे, जैसे हर टीचर बताए थे, हर टीचर का मानना था कि 60 प्लस जो बच्चा किया है पीटी में, वो सेफ है, यानी उसका होगा। पर ऐसा नहीं हुआ। इसका रीज़न है सर कि जैसे जैसे अगर आप 7 लाख रिजल्ट देते, तो आपको 60 प्लस का 55 प्लस वाले बच्चे को भी उठाना पड़ता। लेकिन आप रिजल्ट दिए 1.25 लाख। और चूँकि बहुत बच्चे एक से एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो जो बहुत ऐसे स्टूडेंट इसमें भरे हैं फॉर्म, जो नौकरी में नहीं थे, और एक से एक ऐसे स्टूडेंट है जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। अभी दरोगा का रिजल्ट आया 2446, उसमें भी बहुत सारे बच्चे नौकरी में हैं। उन लोग भी दिया था एग्जाम, उन लोग कटअप बढ़ाया। कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जो कटअप 93 कैसे हुआ। देखिए, 93 ऐसा नहीं है कि 100 में 93 लाना है, ई नहीं है 93, परसेंटाइल है 93, यानी कि नॉर्मलाइजेशन करके। जैसे आपका नंबर 60 है, तो रेलवे का एक तरीका है नॉर्मलाइजेशन। उसमें क्या करता है कि जो पेपर कठिन होता है, तो उसमें रेलवे क्या करता है कि कुछ अपना तरीका लगाकर उसमें नंबर इंक्रीज करता है। तो जैसे आपको 63 है, तो 20 बढ़ा दिया, तो 83 हो गया। तो वही
कट ऑफ 93, लेकिन बहुत ज़्यादा कट ऑफ, इतना होना नहीं चाहिए था। हर टीचर, जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं, हमारा भी कोचिंग चल रहा है, तो हम लोग को उम्मीद था, अंदाज़ा था कि कम से कम 60 प्लस वाले बच्चे सेफ होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और हुआ क्या कि एक तो आप रिजल्ट दिए, एक दूसरा गड़बड़ आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम स्टेशन मास्टर के अलग एग्जाम लेंगे और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग एग्जाम लेंगे। अरे भाई, आप चेंज मत कीजिए जो नोटिफिकेशन है। जैसे क्या नियम है, कोई भी बहाली का क्या नियम है कि आप जो विज्ञापन जारी करते हैं आप उसके अनुसार लेंगे, तो आप तो गलती कर देते हैं। आप ऐसा ये है एग्जाम में नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ, दरोगा के एग्जाम में भी आप गड़बड़ किए। जो बच्चा को रनिंग में आप कहते थे जंप में टाइगर जंप वाला आप रोक कर लगा दिए। अब वो ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो वही जंप करते थे, तो उनको छट गए। तो आप विज्ञापन से हट के कोई काम मत कीजिए, विज्ञापन में जो किए। अब जैसे हाँ हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का ही, जैसे कहा गया कि इसमें 73 पेज का नोटिफिकेशन था। फिर अच्छा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई नोटिफिकेशन 73 पेज तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसका भी टाइम लिमिट होता है, कितने दिन में आपको आवेदन कर देना है। ठीक है। तो आखिर नोटिफिकेशन में क्या था, और अभी जो रिजल्ट आया है जिस पे विवाद हो रहा है, जिस पे आप बताए भी कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सरकार की बात करें, आप डायरेक्टर हैं कम्पिटिटिव क्लासेस का, लोग आते हैं आपके यहाँ क्लास करने कि भाई नौकरी कहीं ना कहीं हमको लगेगा, लेकिन 3-3 वर्ष, जैसे बोले कि 19 का 22 में आया, तो क्या लगता है सरकार को, सरकार नहीं चाहती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, कि बच्चे का बस टाइम ऐसे ही पास होते रहे? क्योंकि आप बताएं कि इसमें भी 35,000 सीट था और ग्रुप डी में भी 1,03,000 सीट है, अभी तक उसका एग्जाम भी नहीं हुआ है 3 साल के बाद भी। तो सरकार क्या चाहती है कि बच्चे या जो देश के यंग है, जनरेशन है, वो ऐसे ही रहे और राजनीति में वो झंडा ढोते रहे। एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप पूछे कि ऐसा लेट लतीफ़ी आखिर का है एग्जाम में। हमको एक चीज़ समझ नहीं आता है कि आप 50 करोड़ और 60 करोड़ वोट जब लोकसभा कराते हैं चुनाव, आप 1-2 दिन में गिन लेते हैं, एक दिन में गिन लेते हैं, रिजल्ट दे देते हैं कि किसको कितना सीट आया। आप 1 करोड़ लेकिन के एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, 3 साल होने जा रहा है। इसको छोड़िए, बिहार एसएससी पर आइए, 2014 का एग्जाम है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। होमगार्ड का बहाली आया था 2011 में, अभी उसका कुछ नहीं पता है। तो आप बताइए, सरकार इसलिए नहीं करता क्योंकि बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहता है सरकार, बात साफ है। वो चाहता है कि जितना कम नौकरी दें। अब तो चूंकि बच्चों को नौकरी नहीं देंगे, देखिए रोजगार का मतलब क्या होता है, रोजगार मतलब होता है कि कम से कम आपका जो जीविकोपार्जन वो ठीक से चल सके। आप अगर नौकरी नहीं मिलेगा, 2% तो नौकरी है ही इंडिया में, सरकारी नौकरी 2% है। अगर आप 2% नौकरी को भी फुलफिल कर लेंगे ना, तो हमको लगता है कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको मतलब रोजगार मिल जाएगा। पर आप वो 2% भी फुलफिल नहीं कर रहे। बिहार में तो इतना खराब स्थिति है कि कहिए मत। केंद्र की अगर बात करें तो हर जगह बहाली खाली। अभी आप जीडी का 25,000 बहाली आया था, 25,000 बहाली था, आपको 1.5 लाख सीट है, आप 25,000 बहाली दे रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। यहाँ एनटीपीसी में 35,000 आप बहाली दी है, इसमें भी बहुत रेलवे अभी 3-4 लाख सीट खाली है। आप देते अगर पूरा सीट और एग्जाम टाइम से लेते, टाइम से रिजल्ट देते, तो कभी कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन बच्चों को इतना गुमराह किया जाता है ना, बच्चे ट्रेंडिंग करते हैं तो एग्जाम लेते हैं, ट्विटर पर गए ट्रेंड किए कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम लीजिए, तब आप एग्जाम लिए। फिर अभी ट्रेंडिंग करेंगे कि ग्रुप डी लीजिए, तो फिर ग्रुप डी लेंगे। फिर ट्रेंडिंग करेंगे तो एनटीपीसी सीबीटी 2 लेंगे। तो आप ऐसे ना कीजिए, बच्चों को उसके को गुमराह मत कीजिए और आप एग्जाम लीजिए। देखिए 2019 में आप बहाली निकाले, मार्च महीने में, 19 में आपका चुनाव था तो निकाल दिए। बच्चों को तो खुश करने के लिए कि हम एग्जाम बहाली देते हैं, बच्चे भी आपको वोट दिए, आपको फुल बहुमत से ले आए। लेकिन आपको करना क्या चाहिए था, 19 में आप निकाले थे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि भारत में बहुत जनसंख्या है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप एग्जाम 1 साल में ले पाते, लेकिन 1 साल में फाइनल कर देते। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जिनका उम्मीद यही होता है, उनका कोई बैक नहीं होता, वो कुछ नहीं कर पाएंगे बेचारे। टाइम लिमिट होता है, यहाँ इतने साल तक ही उनको नौकरी लगेगा, ऐसा नहीं है ना कि अनलिमिटेड है। बिल्कुल, ये भी इसमें भी बात हो रहा है कि कोरोना काल को लेकर भी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब जो चुनावें हैं वो रुक नहीं सक रही हैं, हो रही है, तो फिर एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है समय पे? हम कहते हैं कि ठीक है अभी कोरोना है, कोरोना में आप एग्ज़ाम लेते हैं कैसे? एग्ज़ाम लेने में आप हमेशा देखेंगे कि दूरी पर लोग होता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में भीड़ भड़ाका में एग्ज़ाम होता है कि सट के बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, बिल्कुल नहीं। आप वोटिंग करवा सकते हैं, इलेक्शन करवा सकते हैं। 20 करोड़ जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश में आप फरवरी में चुनाव करा रहे हैं, लेकिन आप बच्चों को 1 करोड़ बच्चों को एग्जाम नहीं ले सकते हैं ठीक से, रिजल्ट नहीं जा रहा। अब तो आपको ऑनलाइन है। एक वो रहता कि हाँ ऑफलाइन एग्जाम होता तो हो सकता है कि चेक करने में टाइम लगता,
वगैरह वगैरह। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, एक बार टिपेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप उसके बावजूद एग्ज़ाम लेने में लेट, फिर रिजल्ट देने में लेट, फिर आपको ज्वाइनिंग कराने में आप लगा देते हैं 4-5 साल, कि जिस बच्चा का उम्र 30 से 35 हो गया, अब वो अगला एग्ज़ाम वो नहीं दे पाएगा, अब उसका उम्र ख़त्म हो गया। जनरल है 30 से 23 तक आपका उम्र है, आप बताइए आप आगे जाके क्या करेंगे। आप सरकार इस कभी नहीं समझा, क्योंकि वो बच्चों के प्रति ध्यान ही नहीं होता, चाहे कोई भी सरकार हो, वर्तमान हो, पिछली सरकार हो, हर का यही नहीं। पीछे भी यही होता था, रेलवे का एग्ज़ाम आता था, 3-3 साल पर एग्ज़ाम होता था। तो ये नया नियम नहीं है। लेकिन आप जब अब ऑनलाइन लिए एग्ज़ाम, तो आप कम से कम अब रिजल्ट दीजिए टाइम से, बच्चों को ये सही समय पर नौकरी दीजिए, नहीं तो बच्चे आंदोलन करेंगे। और अब बच्चों को कोई रास्ता नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं देंगे ठीक से, बच्चे आंदोलन करेंगे, क्योंकि आपकी मंशा हम समझ रहे हैं कि आप नौकरी नहीं देना चाहते। आपको लग रहा है कि नौकरी देंगे उससे बढ़िया है कि 10-20 हज़ार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली, जैसे आप ऐसे सरकारी नौकरी अगर किसी को देंगे तो कम से कम 30 हज़ार देंगे, 40 हज़ार देंगे। आप 10-10 हज़ार में 4 गो रख लेते हैं, 3 गो रख लेते हैं। आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली दे देंगे, इन लोगों को नौकरी नहीं देंगे। तो सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन गलत है, क्योंकि हमारा संविधान हमें रोजगार देने का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमको रोजगार मिलना चाहिए। और ऐसा ना करें। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को और बाकी हमारे जो भी सुनने वाले लोग हैं उनको हम आग्रह करते हैं कि इस पर आवाज़ उठाया जाए, और हम लोग भी आगे आएंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम 1 साल के अंदर उसको कंप्लीट कीजिए, रिजल्ट दीजिए, बच्चों को नौकरी दीजिए, नहीं तो बच्चे अब आंदोलन करेंगे, अब बहुत हो गया, अब नहीं रुकेंगे। और एनटीपीसी में आप धांधली किए हैं, गड़बड़ किए हैं, जो आप कहें आप मन मुताबिक नहीं किए हैं, आप मन मुताबिक फिर से सोचिए, विचार कीजिए, और बहुत बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आप इसके लिए सोचिए, और फिर से अगर आप हो सके तो रिजल्ट दीजिए। 7 लाख आप कहे थे, 7 लाख रिजल्ट दीजिए। और एक बच्चों को अभी पोस्ट मत अलाउट कीजिए, बल्कि मेंस के ले लीजिए एग्जाम, उसके बाद पोस्ट अलाउटमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा पे जो टैक्स है 18%, अब समझ सकते हैं कि जो इंटरटेनमेंट के सामान है या जितने भी अदर चीज़ें हैं उस पर भी 18% है, और शिक्षा पे भी। क्या लगता है कि सरकार क्या करती है इसमें? यही तो विडम्बना है। ये बहुत देखिए, आप वेस्टर्न कंट्री में जाइए, वेस्टर्न कंट्री में एक नियम है कि वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान होता है कि आप शिक्षा अगर लेना चाह रहे हैं, आपके पास पैसा ना हो, ले सकते हैं आप, आपको 1 से कॉलेज पढ़ाएगा अगर आप उस लायक हैं तो। पीएचडी करने वाले यहाँ रोड पे हैं, पीएचडी करके डॉक्टर लगा रहे हैं, रोड पे है, लेकिन आप चल जाइए वहाँ, पीएचडी वाले को बजाते स्कॉलरशिप मुहैया कराया जाता है महीने महीने, कि नहीं भाई आप इतना रिसर्च किए हैं तो आप कहाँ जाएंगे, यहाँ रिसर्च कर लीजिए, और नौकरी ना होगा तो रोड पे है। वहाँ रिसर्च करने वाले लोगों को अहमियत दिया जाता है कि आप हमारे लिए रिसर्च कर रहे हैं तो आपको हम मौका देंगे। देखिए आप बताइए, कोई भी देश में कब शिक्षा पर तो टैक्स नहीं होना चाहिए, पहला। और दूसरा, शिक्षा को जितना फ्री कीजिए उतना ही देश का विकास होगा। अगर शिक्षा फ्री नहीं होगा तो देश का विकास पॉसिबल नहीं है। और जो 18% टैक्स की बात है, किसी भी चीज़ में शिक्षा पर नहीं होना चाहिए, आप अन्य चीज़ों पर लगाइए ना, बड़ा बड़ा चीज़ों पर। इसका स्लैब जो है 5% है, ये स्टार्ट होता है 5%, बिल्कुल 5% लगा सकते हैं, 5%। लेकिन शिक्षा जैसे चीज़ में 18% कोई तुक ही नहीं है कि अगर कोई, मान लीजिए आप सोचिए आज के समय में आप लोग पत्रकार हैं, आप सबसे पहले तो हम आपको इतना बधाई देना चाहते हैं कि आप ही इस तरह के मुद्दे को उठाते हैं, और इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे, अगर हमारा जो देश का न्यूज एजेंसी है, जो राष्ट्रीय जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर वो सब इस सब मुद्दे को उठाने लगे तो शायद सरकार सुने, लेकिन सरकार नहीं सुनने का क्या रीज़न है? क्योंकि उन लोग भी नहीं बोलता है। आप इस पर डिबेट सुनते हैं कि हाँ शिक्षा पर 18% क्यों टैक्स है, आप इस पर डिबेट सुनते हैं कि एनटीपीसी में विवाद है, आप क्यों ऐसे किए, इस पर सुने हैं कभी आज तक? आप सवेरे से शाम तक न्यूज चैनल खोलिए, हिंदू मुस्लिम ये वो लन फन पर हम लोग भी होता उस है। चीज़ पे नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है देश में बेरोजगारी की, राज्य में बेरोजगारी की। अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर ये बेरोजगारी या जो नौकरियां हैं जिसमें सीटें खाली हैं हर जगह, चाहे राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो, वो आखिर कैसे ख़त्म होगा और सरकार कैसे उसको मतलब भरेगा? देखिए, पहला तो है कि अगर चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार चाहे तो जो सीटें खाली, यहाँ होता क्या है, आप रजिस्ट्री ऑफिस आप जाइए, हम अभी हाल ही में गए थे, वहाँ कलर जो चपरासी है वो कलर के काम कर रहा है, और जो बेचारा ऑफिसर है वो कलर के काम कर रहा है। हो रहा है क्या, इतना सीट खाली है कि उनका जगह नहीं है, और उनका काम, राजस्व कर्मचारी के देखिए ना, रिटायर राजस्व कर्मचारी आज तक काम कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार बहाली नहीं दिया। आप बताइए 2014 के बाद कलर का पोस्ट खाली नहीं हुआ है बिहार में, आप नहीं दिए हैं एक भी बहाली। 14 में जो 13,000 बहाली आप दिए हैं, 13,120, उसको तो अभी आप फाइनल नहीं किए। और आप इतना सीट, चाहे केंद्र सरकार में इतना बहाली खाली रहता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी केंद्र सरकार के हैं, राज्य सरकार के लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बहाली दीजिए। बच्चों का ही बहुत बड़ा आस होता है कि नौकरी, अगर घर में एगो भी नौकरी होता है तो उसका घर अच्छे से चलता है। गरीब के लेकर को बहुत, मतलब सरकारी नौकरी बहुत बड़ा चीज़ होता है, उनके लिए लगता है जैसे उनका घर चलने लगता है। और बच्चे पढ़ते भी हैं, ऐसे नहीं है कि आप फ्री में कोई आपसे नौकरी मांग रहा है। अरे भाई, आप उस लायक स्टूडेंट हैं तो आप उनको दीजिए। आप बताइए आज के समय में अगर आप बीएड करना चाहें, हमारा शौक़ है कि हम टीचर बनना है, हम बीएड करने जाएं, हमको 1.5 लाख रुपया लगेगा। आप बताइए 1.5 लाख रुपया क्या हम अफोर्ड कर पाएगा? आम आदमी नहीं कर पाएगा। एक नीतीश कुमार जी का योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, लेकिन देखिए कितना सब सरकार चालाक होता है। नीतीश कुमार ने, उस समय हम बीएड कर रहे थे जब ये पहली बार आया था, तो हम सोचे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से तो कर लेते हैं। तो गए तो पता किए तो पता चला कॉलेज में कि नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 2 एक कोर्स नहीं होता है, एक बीएड एक आईटीआई। और आज के समय में बिहार में सबसे ज़्यादा डिमांड यही दोनों कोर्स का है। आप बताइए आप क्यों बकवास के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाएं? इसका कोई मायने ही नहीं है। जब हमको बीएड करना था, मेरे पास पैसा नहीं था, तो हम बीएड करते तो हम आपका नाम लेते कि हाँ आप बहुत अच्छा काम किए। लेकिन आप बीएड और आईटीआई मेन जो गरीब के लेकिन करता है, क्यों करता है? बीएड करने के बाद सोचता है कि टेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो टीचर हो जाएंगे, इसलिए गरीब के लेकिन सोचता है कि बेचारा कर लेते हैं, इसमें कम भीड़ है, कर लेता है। आईटीआई क्यों करता है? रेलवे वगैरह में मांगता है तो कर ले, हाँ कर लेता है। आप बताइए, आप यही दोनों कोर्स हटा दिए, आप 1.5 लाख लेकिन अफोर्ड कर पाएगा? हम कर पाएंगे। अगर हम नहीं कमाते तो हम कर पाते। जो बच्चा नहीं कमा रहा है उसके पास 1.5 लाख कहाँ से आएगा? इस सब पर सोचना चाहिए, ये गलत है, जो नहीं होना चाहिए। 1.5 लाख फी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक तो आप एग्ज़ाम लेते हैं, सरकारी एग्ज़ाम ले रहे हैं, कॉलेज आपको लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख है, गलत फहमी है हम लोगों को। आप सरकारी में भी जाइएगा ना तो आपको 1,10,000 लगेगा। आप सिन्हा कॉलेज में भी नाम लिखाएंगे बीएड में तो 1,10,000 लगेगा। तो बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए, लेकिन शिक्षा ही देश के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है शिक्षा का। तो आप क्लासेस चलाते हैं, कॉम्पिटिटिव चलाते हैं? ये जो रिजल्ट आया आपके यहाँ के कितने लोग छात्र सफल हुए? जी, ये जो एग्ज़ाम हुआ इसमें चूँकि इतना कम रिजल्ट के बावजूद विराट क्लासेस से 18 बच्चे मतलब सफल हुए हैं। और आने वाले एग्ज़ामों के लिए उन लोगों को हम अपना जो भी सलाह है वो दिए हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन हम इससे भी, हमारे यहाँ 18 स्टूडेंट का हुआ है, लेकिन हम इससे ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता था कि और भी स्टूडेंट का रिजल्ट होना चाहिए था। बेचारे बहुत निराश हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ है, जो मेंस का तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनको पता 68 नंबर था, उनको लगा कि हमको हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं हो पाया। तो हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे देखिए रिजल्ट गड़बड़ है और ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम अगर ले, एक तो आप गड़बड़ करते हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम लेते हैं तो आप क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान रखते हैं। ग्रुप डी का लेते हैं, डी का तो आप लेवल चढ़ा देते हैं। तो एक तो आपको तो पैटर्न नहीं पता है कि कैसे कैसे देना है। कोई एग्ज़ाम कभी कैसे कैसे ले लेते। आप अभी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम लिए, इतना कठिन कठिन सवाल दे दिए। दरोगा का एग्ज़ाम लिया, आसान दे दिए। आप बताइए बिहार पुलिस में आसान क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन, और दरोगा के को एग्ज़ाम में आसान क्वेश्चन दे दिए। ऐसा नहीं कीजिए यार, जो पैटर्न है पैटर्न पे दीजिए बच्चों को। कभी अभी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी लनफन सवाल था। तो ऐसा ना करें, एक पैटर्न बांधे हैं आप, बच्चे पढ़ते हैं और बहुत आशा होता है सरकार वो सिस्टम हो, टाइम हो। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दिए। और फिर किसी खास मुद्दे पे किसी खास व्यक्ति से बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए 24 न्यूज़ लाइव।